वज़ीर आज़म साहब ने आज बड़ा संजीदा इल्ज़ाम लगाया है, आपके जो मेंबर्स हैं उनको पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, सिंध हाउस इस्तेमाल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मुसद्दिक मलिक साहब, बिल्कुल ज़मीरों के सौदागर हैं और छापा मांगा की सियासत, उसके बाद सेनेट इलेक्शन जब हो रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी का, वहाँ पे तो क्लियरली वीडियो भी सामने आ गई कि इनके बेटे जो हैं वो पैसे ऑफर कर रहे थे करोड़ों रुपए। इस बार भी इन्होंने मेंबर्स को ख़रीदने की कोशिश की है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। और बोलियां लगाई इन्होंने, लोगों को ऑफर्स की। अभी इतलात आ रही हैं कि लोगों को इन्होंने तो ARY पे भी खबर भी देख रहा था कि वो बता रहे थे कि जी सिंध हाउस में हमारे लोगों को उन्होंने कैद करना शुरू कर दिया है। और मतलब ये जमहूरियत है, यानी कि इस किस्म की हरकतें करके आप अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब करवाना चाहते हैं। खैर नाकामी तो इनका मुकद्दर है, नाकामी तो होगी। नहीं तो फैसल साहब फिर माफ़ करिएगा आपकी बात काटूं, तो आप क्या सर ये कह रहे हैं फिर कि आप लोगों को मालूम है वो पैसे ऑफर करें, आप लोग के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो आपके साथ राब्ते में नहीं हैं क्योंकि उनको कहीं रखा जा रहा है और आप इस मामले में सिवाय अनाउंसमेंट्स करने के और कुछ नहीं कर पा रहे? दैट्स व्हाई द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज नॉट बीन कॉल्ड येट, इसीलिए अभी तक आपने असेंबली का सेशन नहीं बुलाया? वो क्या पता है कि हम क्या कर रहे हैं? हम तो सर आपसे तभी तो पूछ रहे हैं आपसे, हमें क्या पता आप क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, आपको बताएं क्या कर रहे हैं सर? सर हमें भी तो कुछ बता देना। बात यह है कि इस पहले तो इसकी आप मजम्मत करें ना, ये क्या तरीका है आपका? आप समझती हैं ये बिल्कुल ठीक तरीका है? इस तरह होना चाहिए? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस तरह कामयाब होना चाहिए? आप मुझे बताएं क्या ये तरीका है? इनके जावेद लतीफ जो हैं उन्होंने एडमिट कर लिया रात टॉक शो के अंदर कि जी हाँ हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस नहीं लेना चाहिए इस चीज़ का? आप मुझे बताएं। आपसे सवाल है मेरा आरिफा, आप मुझे बताएं अगर इस तरह से हो रहा हो कि बोलियां लग रही, लोगों को खरीदा जा रहा हो, जबरदस्ती लोगों को वोट दिलवाया जा रहा हो और इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग एडमिट की जा रही हो, क्या ये ठीक है? सर बट इसका फैसला जो है वो तो कोई आप सबूत तो सामने लाए ना, एक दावे के ऊपर एक इल्जाम लगा देना और फिर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कंडेम करूं। मेरी कॉन्डेमनेशन या ना कॉन्डेमनेशन करने से तो मसला हल नहीं होता ना। क्या जवाब दे रहा हूं ना, आपने मुझे सवाल किया कि जी आप सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मैं इस पे आपसे पूछ रहा हूँ पहली चीज मैं तो पूछ रही हूँ ना सर। से पहले ये कह देना चाहिए था अखलाकी तौर पे कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, अगर कह के भी आप कह दें, लेट्स पुट इट दैट वे। सो कहने का मकसद ये है कि ये कोई जमहूरी तरीका नहीं है, ये एक गैर कानूनी तरीका है। और एक बात मैं बताऊं, आर्टिकल 65 जो है ना वो बड़ा वाजे है, वो हल्फ का ओथ का आर्टिकल जो है उसमें ऑनेस्टी, और उसको अगर कोई भी फ्लोर क्रॉसिंग करता है वो तो ताहियात नायल हो जाएगा, उस पे तो आर्टिकल 63A के साथ आर्टिकल 62 भी लगेगा, वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा। सर ये अभी तक ये तो सर आपकी तशरीह है, आई डोंट थिंक कि कोर्ट्स ने या कभी कोई लीगल ने ऐसे इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 63 को। तो मैं ही बात कर रहा हूं जी, ये नहीं होगा कि कोई और बात कर रहा होगा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। मैं आपको कह रहा हूँ आर्टिकल 60, बिल्कुल आर्टिकल 63A, आर्टिकल 62 तीनों अप्लाई हो सकते हैं, और जो भी फ्लोर क्रॉसिंग करता है वो तो टिकटों की क्या लालच देंगे उनको। खैर जो हरबे भी इस्तेमाल कर लें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है, बिल्कुल ठीक। ये डॉक्टर साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल करें। डॉक्टर साहब, ये जो फैसल जावेद साहब या उनकी हुकूमत कह रही है सर सिंध हाउस के हवाले से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और सर जो जावेद लतीफ़ साहब ने गुज़िश्ता रात एक इंटरव्यू में कहा है वो बात तो सर बहुत डिस्कस हो रही है। सचमुच सर आप लोग अब हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसी तरह पैसे दिए जा लोगों को आपने छुपा के रखा हुआ है? आपको भी मालूम होगा सर, ऑब्वियसली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप लोग इकट्ठे कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मेरे भाई फैसल ने बड़ी लंबी बात की, उन्होंने जमहूरियत की भी तशरीह की। तो असल में जमहूरियत तो ये है कि 10 लाख का मजमा लाके या 10,000 का या 100 का जो भी मजमा लाके वो पार्लियामान के सामने खड़ा कर दिया जाए और बुनियादी हक जो है वोट देने का उससे लोगों को महरूम कर दिया जाए, ये है जमहूरियत।
जमहूरियत तो ये है कि क्रेन लाई जाए, दीवार तोड़ी जाए और पार्लियामान पे कब्जा कर लिया जाए। जमहूरियत तो ये है कि पीटीवी के ऊपर धावा बोला जाए, कब्जा किया जाए, विक्ट्री के निशान बनाए जाएं, और जिस तरह बाहर से आई हुई कोई ताकत मुल्क पे जब कब्जा करती है तो उसके जो नेशनल टेलीविजन है उस पर सबसे पहले काबिज होती है, उस पर कब्जा कर लिया जाए। ये है जमहूरियत। या जमहूरियत तो ये है कि मुबैना तौर पे 74 करोड़ रुपए, जिसका कोई पार्टी के अंदर कहीं अकाउंट में जिक्र नहीं आ रहा, दे के सेनेट की एक सीट एक छोटे सूबे से किसी को दी जाए, जिसमें झगड़ा ये पड़े कि वो पहले हो कि 74 करोड़ थे मुबैना तौर पे, फिर वो जो दूसरी पार्टी वो कहे मुबैना तौर पे 34 थे, 74 नहीं। सर अब आप भी इल्जाम लगा लें, वो भी इल्जाम लगा लें, मैंने तो बड़ी केयरफुली मैडम मुबैना कर रहे हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग की लगा रहे हैं, बड़ा केयरफुली मैंने मुबैना तौर पे कहा है। मैं तो इल्जाम नहीं हो सकता ये बात गलत हो, लेकिन बात तो बहरहाल चल रही है। और दूसरी बात ये कि जहां तक तो सर बेसिकली टू रॉन्ग्स मेक राइट, नहीं टू रॉन्ग्स, मतलब कि उन्होंने भी गलत किया, आपने भी गलत किया, ऐसी अब सब मैडम टू रॉन्ग्स मेक एब्सोल्युटली टू रॉन्ग्स एंड मेक नथिंग एल्स। लेकिन मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर आप ये सारी बातें मान लें जो इल्जामात के ऊपर आपने थोड़ा सा आपने कहा कि ये क्या बात हुई, इल्जाम आप लगा रहे हैं, मुझे भी कहा, तो मैं आपको याद करवाता हूँ 35 पंक्चर, उस इल्जाम का क्या हुआ। मगर वो तो सियासी गुफ्तगू थी, या वो ब्रिगेडियर की एक टेप थी जिसका जिक्र हो रहा था, पता चला वो भी सियासी गुफ्तगू। या जस्टिस वजीउद्दीन ने कोई अंदरूनी इलेक्शंस के ऊपर कुछ तबसरा किया था कि पैसे चले, कहाँ चले, क्या हुआ पीटीआई के इलेक्शन पे। इस वक्त जो इशू है जरा थोड़ी सी उस पे भी बात कर लेना। इन्होंने तो बहुत गलतियां की है माजी में, बट मुझे बताएं कि क्या आप लोग खरीद रहे हैं? जी मैं वही, मैं हाजिर मैं आपकी बात कर नहीं, कतन नहीं कर रहे मैडम। देखें बात यह है कि जो लोग 1, 2, 3 दिहाइयों से इलेक्शंस लड़ रहे हैं, यानी बहुत से लोग ऐसे हैं पीटीआई में जो जमहूरी जहन भी नहीं रखते और जमहूरी प्रोसेस में भी इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, उनके ऊपर जो वोट का बोझ है वो उनसे अब उठाया नहीं जा रहा, जो गुर्बत का बोझ है। आप गरीब आदमी से पूछें, वो अपने घर में 3 वक्त का खाना नहीं दे पा रहा। अब गर्मियां आ रही है ना, जब 30,000 कमाने वाले का बिजली का बिल 6 से 7,000 रुपए आएगा ना, तो वो क्या करेगा? माँ बाप की दवा कहाँ लाएगा? बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा? डॉक्टर साहब अब ये बड़ी ज्यादा है कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि लोगों को ये हक होना चाहिए कि वो जो पार्टी जीत रही है वो उसको ज्वाइन कर ले और उसके टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े और अगले इलेक्शन में वो दूसरी पार्टी पे चले जाए। आप बेसिकली इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? जी बात ये है, इस वक्त तो बात नहीं मैडम, इस वक्त बात हो रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में सवाल ये पैदा होता है, 32 की लिस्ट मुबैना तौर पे गर्दिश कर रही है, जो हुकूमत कह रही है हमारे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं मुबैना तौर पे, कोई लिस्ट है जो बार बार व्हाट्सएप के ऊपर आ रही है। अगर वो गलत है तो अलीम खान साहब जो इनके दोस्त हैं, सबसे बड़े फाइनेंसर थे पंजाब के, जरा वो जो 40 लोगों का जिक्र कर रहे हैं जत्थे का कि वो इनको छोड़ना चाह रहे हैं, वो क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? या 60 लोग या 80 लोग जो जहांगीर तरीन साहब के साथ है, वो क्यों छोड़? ये हम तो नहीं उनको कह रहे ना, ये तो खुद आके अलीम खान साहब बट आप लोग उनको आप उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है ना सर? देखिए आप भी तो उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है। इस वक्त तो बात सिर्फ हो रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। इस वक्त तो उन्होंने, किसी ने ये नहीं कहा कि हम जम हो रहे हैं आप में। अलीम खान साहब से तो मैंने नहीं सुना कि हम पीएमएलएन में जम हो रहे हैं, सही ना मैंने जहांगीर तरीन साहब से सुना है कि हम जम हो रहे हैं। आप उनके वोट तो जम हो रहे हैं, यानी चीनी का जब स्कैंडल आया तो जहांगीर तरीन का बेटा बेटी सब पे मुकदमात करके पुलिस छोड़ दी। उन्होंने करोड़ों रुपए वकला पे खर्चे सिर्फ बचने के लिए, और जो दूसरे दो, एक फेडरल गवर्नमेंट में और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उनकी वजारतें बढ़ा दी।